जय जगन्नाथ पिला माने आज लेक्चर को समस्त को स्वागत। तो आज लेक्चर आम कौन पढ़ा पार्टीशन ऑफ ए सेट कॉन्ग्रुएंस क्लासेस आ गोटे थ्योरम देखिबा जोटा पार्टीशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन को रिलेट करके अछि गोटे थ्योरम पढ़िबा एंड कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू विषय आमे डिस्कशन करिवा। ठीक अछि। लास्ट लेक्चर रे लेक्चर नंबर 17 रे आमे कॉन्ग्रुएंस रो डेफिनेशन विषय पढ़िथिले। ठीक अछि। किछटा रिलेटेड थ्योरम विषय आमे डिस्कशन करिथिले। जो माने लास्ट लेक्चर देखिना हो तो से माने फर्स्ट लेक्चर नंबर 17 को देखिनियो। तो तमन को वीडियो डिस्क्रिप्शन विजिट करले प्लेलिस्ट मिल जिवो कंप्लीट प्लेलिस्ट इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी रो। तो तमने समस्त सीक्वेंशियली सब लेक्चर को फर्स्ट कंप्लीट करनियो। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 18 को देखो। ठीक अछि। जोठी जारा डाउट थिबो कमेंट सेक्शन में पछरे नबो। ठीक अछि। तो देरी न करी आज लेक्चर को स्टार्ट करिवा। प्रथम हमें देखिबा पार्टीशन ऑफ ए सेट रो डेफिनेशन कोन। ठीक अछि। A partition of a set S is a collection of non-empty subset of S such that दुईटा condition first condition कौन the subsets are pairwise disjoint not to share elements ता माने मु तमन को बुझेबी the union of all subsets equal to x equal to S बुझला। ता माने कौन एबे देखो हम पाखरे गोटे सेट अछि S। ठीक अछि। S रे किछटा एलिमेंट अछि 1 2 3 4 5। तो S को हम एबे पार्टीशन करिबा। ठीक अछि। तो पार्टीशन करिया पई हेले हमको दुईटा कंडीशन दरकार द सबसेट्स आर पेयर वाइज डिस्टेंट। ताले मु एठी A1 A2 A3 तीनटा सबसेट कलेक्ट करली। तो फर्स्ट सबसेट रे मु नेली 1 3 सेकंड सबसेट रे नेली 2 5 एंड थर्ड सबसेट रे नेली 4। एठी से कहथिला जे पेयर वाइज डिस्टेंट तार मीनिंग बेसिकली कोन सर एग्जाम फेब्रुआरी 11 रे किसी सिलेक्शन दे दियो। अच्छा ठीक अछि। तुम माने वर्तमान आकु पढ़ी चलो आपरे सिलेक्शन कथा हम देखिबा। ठीक अछि। नेक्स्ट वीडियो रे तुम माने को सिलेक्शन किछटा दे दबा। ठीक अछि। एबे देखो एठी कोन दिया हैछि A1 A2 A3। तो तुम मानक पाखर जो A1 A2 A3 रहिला एठी A1 रे कोन अछि 1 3 A2 रे कोन अछि 2 5 A3 रे कोन अछि 4। एठी हमें जदी देखिबा A1 एंड A2 जो दुटा सेट अछि हमें जदी तांका भितर इंटरसेक्शन देखिबा A1 इंटरसेक्शन A2 किछि कॉमन एलिमेंट अछि कि कॉमन एलिमेंट किछि नाही ताले एठी कोन हे जिवो दिस इज एम्प्टी सेट। जदी तो माने नबो एबे A2 इंटरसेक्शन A3 ताले कोन आसीबो देखो A2 A3 रे किछि कॉमन एलिमेंट अछि कि कॉमन एलिमेंट नाही। जदी हमें A1 इंटरसेक्शन नबा A3 ताले एठी कोन आसीबो एम्प्टी सेट। ताले जेते भी पॉसिबल पेयर त माने फॉर्मेशन करि परिबो सब पॉसिबल पेयर भितरे कोन आसीबो ना इंटरसेक्शन एम्प्टी आसीबो। तो सेति पे एंडी कोन लेखा हला ऑल सबसेट्स आर पेयर वाइज डिस्टेंट A1 A2 A3 S रो सबसेट अछंती आ समस्त पेयर वाइज डिस्टेंट अछंती। ठीक अछि। ताले फर्स्ट कंडीशन एटी सैटिस्फाई गेला। सेकंड कंडीशन कोन कहितला ना द यूनियन ऑफ ऑल सबसेट्स इक्वल टू S। आमे जदी ए सब सेट मानकर यूनियन नै जिबा हमकु कोन दबो कंप्लीट जो हमर फर्स्ट जो सेट थिला होल सेट हमको मिलि जिवो। बुझला। एटी देखो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 टोटल हमको कोन दउची S दउची कि नै। जदी ए दिटा कंडीशन को सैटिस्फाई करिवो ताले हमें कोन कहबा A1 A2 A3 गोटे सेट रो पार्टीशन। बुझला। ताले कोन हैला ए पार्टीशन ऑफ ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S। ताले A1 A2 A3 S रो होची पार्टीशन। बुझि पारलो कि नै। तो माने देखो एमिति भी बनै परिवो तमे एमिति नै जिवो 1 2 3 आ गोटे नै जिवो धरा जाऊ 4 5। तो एटा भी गोटे पार्टीशन हबो काहे कि तो एमानकर इंटरसेक्शन कोन अछि इंटरसेक्शन एम्प्टी अछि। जदी हम यूनियन नै जिवो टोटल हमको कंप्लीट S सेट मिलि जिवो। तो माने एमिति भी नै परिवो गोटे सिंगलटन सब गोटे सिंगलटन नै जिवो 1 2 3 समस्त को सिंगल सिंगलटन सेट तमे ए बडा नै जिवो। ताल देखो तमे जे कोनोसी दुईटा एलिमेंट को पिक करके इंटरसेक्शन नबो इंटरसेक्शन ता कोन आसीबो एम्प्टी आसीबो आ यूनियन ता नै गेले कोन आसीबो सब सेट रो जति सबसेट आसीला सब सबसेट रो यूनियन नै गेले तुमको S मिलि जिवो। तले एटा भी गोटे पार्टीशन नै जिवो। बुझला। पार्टीशन रो आईडिया बर्तन आसी गेला। एबे हमें देखिबा जदी हम पाखरे सेट अछि इंटीजर। ठीक अछि। हमर वर्तमान सेट ता कोन अछि इंटीजर सेट अछि। तो इंटीजर सेट को हमें पार्टीशन करिबा। देखो तमान थोरे इवन नंबर आ थोरे ऑड नंबर दिडा अलगा सेट बनि परिबो। तो इवन नंबर सेट ता कोन आसीबो 0 प्लस और माइनस 2 प्लस और माइनस 4 प्लस और माइनस 6 तो एबडा कंटिन्यू करिवो। ऑड नंबर ता कोन आसीबो प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 3 प्लस और माइनस 5 तो एबडा आसीबो। इवन नंबर आ ऑड नंबर जदी इंटरसेक्शन नबो कोन आसीबो एम्प्टी सेट आसीबो। आ जदी तुम माने यूनियन नै जिवो टोटल Z सेट दे देबो। तले इवन नंबर आ ऑड नंबर कोन करिवे इंटीजर को पार्टीशन करूछंती। बुझियला कि नै। एबे हमें देखिबा कॉन्ग्रुएंस क्लास। कॉन्ग्रुएंस क्लास ता कोन हमें डिस्कशन करिबा। फॉर ए फिक्स्ड मॉड्यूलो m and integer r the congruence class is denoted by bracket r एटी लिखा है तो m।
ठीक अछि इज डिफाइंड बाय Rm is equal to A belongs to Z देखो आमे congruence class एबे जहां भी आमे डिस्कशन करबा सब सेट कोन अछि हमर ओरिजिनल सेट अछि इंटीजर ठीक अछि A belongs to R A belongs to Z A belongs to integer such that A is congruent to R mod M ता माने कोन मु जदी गोटे देखो इंटीजर पिक करूची लेट्स से 21 मु मॉड्यूलटा फिक्स करूची कोन मॉड्यूल 3 ठीक अछि मॉड्यूल कोन नै गेली मॉड्यूल 3 मु जदी एबे 21 मॉड्यूल 3 नेबी 21 मॉड्यूल 3 ता माने कोन 21 को 3 द्वारा डिवाइड करले रिमाइंडर कोन आसीबो सेटा हमर रिजल्ट हबो ताले एटी कोन आछियो 21 को 3 रे डिवाइड करले कोन आसिला 0 ठीक अछि ताले हमें सेही प्रकार a को कलेक्शन करबा ए जो ब्रैकेट r इट इज योर सबस्क्रिप्ट रे वाला m इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सच एलिमेंट such that a congruent to r mod m ताल देखो तमे जदी एबे एठी ताले हम पाखरे रिमाइंडर टा कोन आसला 0 ताले मु जदी एबे 0 रो गोटे क्लास बनेइबे ठीक अछि 0 रो क्लास मु कहउछि एटा होछि काहा को रिप्रेजेंट करबो क्लास ऑफ 0 अच्छा रिमाइंडर 0 मॉड्यूल कोन अछि 3 क्लास ऑफ 0 मॉड्यूल 3 बुझला ताले मु एठी देखो 21 को लिखि बली त माने कहबो सर हमें जदी वर्तमान 14 नबा 14 मॉड्यूल 3 ताले एटा कोन आसीबो 3 रे डिवाइड करो 14 को ताले कोन आछि रिमाइंडर आछि 2 ताले एटा कोन आसी जिवो 2 आसी जिवो 2 रो क्लास रे आसी जिवो रिमाइंडर एठी कोन आसला 2 ताले 2 रो क्लास रे के आसी जिवो 14 ताले एटा कोन आसीबो क्लास ऑफ 2 मॉड्यूल 3 ताले एठी तमरा आसला 14 तमे जदी वर्तमान 18 नबो ठीक अछि 18 मॉड्यूल 3 ताले एटा कोन आसी 18 को 3 रे डिवाइड करले कोन आसी रिमाइंडर 0 ताले 18 टा कोठी आसीबो क्लास 0 मॉड्यूल 3 रे आसी जिवो 18 बुझिला कि नहीं ताले 3 रो जत्ते कि मल्टीपल आसीबे से माने 0 रे क्लास रे आसीबे काहे कि रिमाइंडर कोन दबो रिमाइंडर देई दबो 0 ठीक अछि तापर 3 रो मल्टीपल +1 फॉर्मेट रे जदी मु किछि भी एलिमेंट नेबी माने कोन मु जदी 22 नेबी मॉड्यूल नेबी 3 ताले मु जदी 22 को 3 रे डिवाइड करिवि ताले मो पाखरे रिमाइंडर कोन आसीबो 1 ताले एटा रिमाइंडर हे गेला 1 माने 1 लो क्लास रे आसीबो मॉड्यूल 3 क्लास ऑफ 1 मॉड्यूल 3 ताले एटा कोन आसी जिवो 22 बुझिला कि नहीं एबे मते कुहो मु जतले मॉड्यूल 3 डिफाइन करिवि मॉड्यूल 3 फाइंड आउट करिवि ताले मो पाखरे पॉसिबल रिमाइंडर सब कोन आसीबो मु जे कोनोसी नंबर को गोटे 3 द्वारा डिवाइड करिवि ताले मो पाखरे पॉसिबल रिमाइंडर कोन कोन हे परिबो आइदर रिमाइंडर 0 1 नहले 2 ताले ए तीनटा ही क्लास मो पाखरे आसीबो 0 1 2 ताले 0 रो क्लास रे सब 3 रो मल्टीपल आसी जिवे 1 रो क्लास रे के आसीबे 3 रो मल्टीपल +1 जत्ते कि नंबर 3 रो मल्टीपल +1 फॉर्मेट रे थिबे से माने क्लास 1 रे आसी जिवे 3 रो मल्टीपल +2 फॉर्मेट रे जो मान थिबे से माने 2 रो क्लास रे आसी जिवे बुझला कि नहीं ताले इक्विवेलेंटली हमें कोन कहि परिबा ना द क्लास r मॉड्यूल m इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल सच एलिमेंट बिलोंग्स टू इंटीजर सच दैट a इक्वल टू r प्लस km ताले मु जदी कहउची कि सेही a टा को क्लास रे आसीबो ना r क्लास रे आसीबो प्लस k into m ताले एठी मॉड्यूल टा मु कोन नेथिली मॉड्यूल नेथिली 3 ताले एबे देखो मु एठी m को 3 नै गली k टा मोर बिलोंग्स टू z ए जो r अछि मु एबे कोन कहली जदी मु गोटे इंटीजर को 3 द्वारा डिवाइड करबी ताले मो पाखरे पॉसिबल रिमाइंडर सब कोन कोन आसी परिबे पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 हेबे ताले मो पाखरे देखो केतेटा क्लास मिल गला 0 रो क्लास 2 रो क्लास 1 रो क्लास ताले देखो को नंबर गुडा को क्लास रे आसीबे तमे जदी एठी r जगह रे 0 पुट कर दबो ताले 0 रो क्लास रे ठीक अछि 0 रो क्लास रे एटा होची 0 रो क्लास थिला 0 रो क्लास रे तमे जतरे रिमाइंडर इक्वल टू 0 पुट कर देला ताले ए जो एलिमेंट गुडा आसीबे जो एलिमेंट गुडा 0 रो क्लास रे आसीबे ताले को प्रकार देखा जिवे ना 3 रो मल्टीपल देखा जिवे ताले एठी सब जहां भी आसीबे 3 रो मल्टीपल आसीबे ताले मु एटा को कोन लिखि परिबी प्लस 0 लिखि परिबी 0 टा 0 रो क्लास आसीबे प्लस और माइनस 3 आसीबो प्लस और माइनस 6 आसीबो प्लस और माइनस 9 आसीबो एमाने सब 0 रो क्लास रे आसी जिवे एबे मु जदी r जगह रे पुट करिवे r इज इक्वल टू 1 ताले जो a गुडा को फॉर्मेट रे देखा जिवे ना a इज इक्वल टू 1 प्लस 3k ताले ए जो r इज इक्वल टू मु 1 पुट करली ता माने कोन 1 रो क्लास रे ताले को प्रकार एलिमेंट आसीबे ना जो गुडा 3k प्लस 1 फॉर्मेट रे थिबे ताले देखो ए जो 22 कोन अछि 21 प्लस 1 ताले 3 into 7 प्लस 1 ताले 3k प्लस 1 फॉर्मेट रे जे आसीबे से 1 लो क्लास रे आसीबे 1 लो क्लास रे ताले को प्रकार एलिमेंट आसीबे ना 3k प्लस 1 टाइप रे एलिमेंट क्लास 1 रे आसीबे ताले वर्तमान देखो ताले एठी को एलिमेंट आसी जिवे
4 plus or minus 4 plus or minus 7 plus or minus 10 तो এই प्रकार एलिमेंट सब क्लास 1 रे आसी अच्छा मु जदी आर जगह रे 2 पुट कर देबी तले ए टा को प्रकार देखा जीवो 2 plus 3k तले 3 रो क्लास रे को प्रकार एलिमेंट आसीबे a is equal to 2 plus 3k ताले 3k plus 2 टाइप रे एलिमेंट सब 2 रो क्लास रे आसीबे ताले कोन कोन आसीबे प्लस और माइनस 5 प्लस और माइनस 7 प्लस और माइनस अच्छा 7 नो एटा 8 प्लस और माइनस 11 तो एगुडा कंटिन्यू करिवो ताले आमे एबे तीनटा क्लास पाई गेलो देखो 0 रो क्लास 1 रो क्लास 2 रो क्लास एबे देखो ए जो सब क्लास गुडा कोन अछंती डिसजॉइंट कि नाही देखो कौनसी गोटे क्लास रे एलिमेंट देखो कॉमन अछंती कि 0 रो क्लास और 2 रो क्लास भितर किछि कॉमन अछंती कि नाहंती काहे कि 0 रे सब 3 रो मल्टीपल वाला रहिले 2 रो क्लास रे सब 3k + 2 टाइप रे एलिमेंट रहले तो कॉमन एलिमेंट किछि नाहंती सेमिति 1 2 भितर भी किछि कॉमन एलिमेंट आसीबेनी तो माने प्लस 2 रे पढी थिबो कि दीटा जते बेले कॉन्ग्रुएंस क्लास थिबे से माने आइदर आइडेंटिकल हेबे न होले डिसजॉइंट हेबे ताले देखो एठी हमें जदी तीनटा क्लास जो अछि तीनटा क्लास भितर जदी हमें रिलेशन देखिबा समस्त कोन हेबे पेयर वाइज डिसजॉइंट हे जिवे आ सेमानकर जदी यूनियन नै जिवे त हमु कोन मिलि जिवो 0 रो क्लास मॉड्यूलो 3 यूनियन 1 रो क्लास मॉड्यूलो 3 यूनियन क्लास 2 मॉड्यूलो 3 ये हमको टोटल कंप्लीट z दे देबे बुझला कि नै कंप्लीट हमको कोन दे देबो z दे देबो ताले एई जो रहिला कॉन्ग्रुएंस क्लास उडा कोन हे गेले गोटे पार्टीशन करचोंती इंटीजर रो बुझला कि नै एबे जदी हम देखिबा क्लास मॉड्यूलो 4 कॉन्ग्रुएंस क्लास मॉड्यूलो 4 सेई बेला तमे एठी कोन पाइबो गोटे जो इंटीजर रहिला जदी गोटे इंटीजर को हमें 4 द्वारा डिवाइड करबा हम पाखरे कोन कोन पॉसिबल रिमाइंडर रहिबो पॉसिबल रिमाइंडर हम पाखरे कोन कोन आसीबो पॉसिबल रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3 ताले मो पाखरे तीनटा क्लास रहिबो बुझला कि नै मो पाखरे कोन आसीबो तीनटा क्लास आसीबो सॉरी चारिटा क्लास आसीबो ना चारिटा रिमाइंडर अछि मो पाखरे चारिटा क्लास आसीबो आ ए चारिटा जो क्लास आसीबे कॉन्ग्रुएंस क्लास एमाने कोन हेबे एमाने सब डिसजॉइंट हेबे पेयर वाइज डिसजॉइंट आ यूनियन नै गेले मते मिलि जो टोटल z ताले एठी मॉड्यूलो 4 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 4 इंटीजर सेट को कोन कला पार्टीशन कला ताले ए जो क्लास रहिले क्लास माने देखो ईच क्लास कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर तुम देखि पारुछो इनफाइनाइट सेट अछि क्लास 0 देखो क्लास 1 देखो क्लास 2 क्लास 4 जहां भी देखुछो देखो क्लास 4 त आसीबोनी 0 1 2 3 पर्यंत रहइबो बुझले कि नै क्लास 4 हे गेले सेटा कोन हे जिवो 0 पुणे हे जिवो काहे कि ना 4 मॉड्यूल 4 इज इक्वल टू 0 पुणे से 0 रो क्लास को पळेबो ताले 0 1 2 3 ए तीनटा ए चारिटा हम पाखे रहला कोन कॉन्ग्रुएंस क्लास आ से माने कोन हेबे पेयर वाइज डिसजॉइंट हेबे आ ईच सेट कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स डिसजॉइंट भी हे गेले यूनियन हे गेले हमको टोटल कोन मिल जिवो यूनियन हे गेले z मिल जिवो एवरी इंटीजर is in exactly one class ताले तमे जदी देखिबो 1 2 3 तमे जे कोनोसी इंटीजर नबो ना से केवल गोटिए ही क्लास रे ही बिलोंग्स करथिबो जेमिति मु 1 नेली 1 टा को क्लास रे अछि 1 टा 1 रो क्लास रे अछि मु जदी 2 नेली 2 टा 2 रो क्लास रे आसीबो 3 टा 3 रो क्लास रे जिवो मु जदी -7 नेबी त -7 टा 1 रो क्लास को पळेबो मु -5 नेबी -5 टा 3 रो क्लास को जिवो -5 टा दीटा डिफरेंट क्लास रे रहि परिबो नाही बुझला कि नै काहे कि जदी -5 दीटा डिफरेंट क्लास रे रहइबो ताले डिसजॉइंट हबोनी आउ बुझला कि नै तेणु करी जे कोनोसी गोटे इंटीजर तमे पिक करिवो से केवल गोटिए ही क्लास रे बिलोंग्स करिवो बुझि परला कि नै एबे हमें देखिबा इक्विवेलेंस रिलेशन एंड पार्टीशन भितरे गोटे थ्योरम अछि से थ्योरम टा कोन देखिबा एवरी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट S partition S into equivalence classes every equivalence relation on a set S जदि S पई गोटे हमें equivalence relation define करूछंती on a set S partition S into equivalence classes ताले हम पाखरे गोटे सेट S अछि सेट S पई हमें गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करले से इक्विवेलेंस रिलेशन टा कोन करिवो ना S सेट को पार्टीशन कर दबो इक्विवेलेंस क्लासेस रे बुझला कि नै conversely every partition S जदि हम पाखरे गोटे पार्टीशन अछि ताले corresponding this partition S define an equivalence relation ताले सेही पार्टीशन पई हमें गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन भी डिफाइन करी पारिबा बुझला तो प्रूफ टा बहुत सिंपल अछि देखो let this is be an equivalence relation let this be an equivalence relation on set S ठीक है तमे एठी r भी नहीं परबो let r be an equivalence relation on S for each a belongs to S define the class of A is equal to collection of all such x belongs to S such that x is related to A बुझला कि नहीं ताले A रो क्लास रे कॉमन रहिबे जो x गुडा
s जो x जोड़ा s रो एलिमेंट कलेक्शन ऑफ ऑल सच x बिलोंग्स टू s व्हिच आर रिलेटेड टू a ताले जो एलिमेंट गुडा a सहित रिलेट होइथिबे सेमानन को हमें क्लास a रे रखि नवा ठीक अछि दिस इक्विवेलेंस क्लासेस सैटिस्फाई देखो इक्विवेलेंस क्लास ता तो नॉन एम्प्टी होबो काहे ना ए निजे तो सही क्लास रे आसीबो ना जेहेतु इक्विवेलेंस रिलेशन हमें डिफाइन करिसंती ए निजे सहित तो रिलेट होबो ए रिलेटेड टू इटसेल्फ सिंस we define equivalence relation जेहेतु हमें equivalence relation define करूछंती ताले a related to a itself तो equivalence class ता कोन हेगला नॉन एम्प्टी हेगला ठीक अछि if a class a intersection class b is equal not equal to empty जदि empty हबो नाही not equal to empty class a हम पाखर धरा जाऊ दीटा क्लास अछि गोटे क्लास a गोटे क्लास b जदि एमानकर इंटरसेक्शन ता एम्प्टी नुहो ताले कोन हेबो देन a is equal to b class a is equal to class b एटा त माने पूर्व लेक सब क्लास रे पढिथिबो प्लस 2 रे पढिथिबो कि जदि हम पाखर दीटा इक्विवेलेंस क्लास अछि त से माने आइदर आइडेंटिकल हेबे न होले कोन हेबे एम्प्टी हेबे तांकर इंटरसेक्शन जदि निया जिवो ताले इंटरसेक्शन ता एम्प्टी आसीबो आइदर दीटा को जो इक्विवेलेंस क्लास आसीबे से माने कोन हे जिवे दे आर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल ताले एठी इक्विवेलेंस क्लास दिरा कोन हेगला आइडेंटिकल हे गले बाय ट्रांजिटिविटी काहे कि ना a जदि रिलेटेड टू b हबो ट्रांजिटिव रिलेशन कोन कहूची b रिलेटेड टू a हबो ताले ए जो क्लास उडा जोडा आसीबो क्लास उडा कोन हे जिवो इक्विवेलेंट हे जिवो तापरे कोन हबो हम जो क्लास मानकर यूनियन नै गले से हमको कंप्लीट s देई देबो ठीक अछि ताले एउठो हेबे कोन हे गला 10 दे फॉर्म ए पार्टीशन त पार्टीशन हमें गोटे फॉर्म कर देले ताले इक्विवेलेंस रिलेशन थिले हमें पार्टीशन फॉर्म करि परिबा बुझियला सेही बळा जदि हम पाखरे गोटे पार्टीशन अछि त पार्टीशन रो हमें गोटे इक्विवेलेंस रिलेशन भी डिफाइन करि परिबा बुझियला कि नहीं एबे हमें देखिबा कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू तो कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू कोन जस्ट डेफिनेशन ही हमको दरकार ए सेट a1 a2 am is a complete set of residue modulo m तो जोठी भी तमान को देखा हितबो कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू ताले से कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो किछि गोटे रिलेट हेगी थिबो तो एटा तमे माइंड रे नै कि आसीबो ए सेट a1 a2 a3 डॉट 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 am is complete set of residue तापर देखो कोन आसी मॉड्यूलो m if every integer is congruent modulo m to exactly one of the ai तो एई ai सहित कोनोसी गोटे सहित से कोन हेतिबो कॉन्ग्रुएंट हेउथबो आपको बुझिया पाए हम गोटे एग्जांपल आगे पिक करबा एग्जांपल ही बुझिबा डेफिनेशन को तमे मैथमेटिक्स रे जते बडे डेफिनेशन बुझी पारुनो ता रिलेटेड एग्जांपल कोन अछि सेटा को आगे बुझिया पाए ट्राई करो देखियो डेफिनेशन तमनकर मन रहि जबा बा बुझी पारिबो तम ठीक अछि एबे देखो गोटे सेट में पिक करबा वर्तमान -12 9 6 एंड 23 इज ए कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू मॉड्यूलो 4 तमनक मन रे बे क्वेश्चन आस्तो सर आपण तो कहितले जदी मॉड्यूलो 4 अछि ताले पॉसिबल रिमाइंडर सर आसीबो देख 0 1 2 3 ताले एठी आपण लिखुचंदी -12 9 6 23 केमिदिगा अच्छा बाबू देखो मु जदी 4 रे -12 को डिवाइड करबी ताले कोन आसीबो 0 ही हे जिवो 9 को डिवाइड करिवे रिमाइंडर 1 आसीबो 6 को डिवाइड करिवे रिमाइंडर 2 आसीबो 23 को डिवाइड करिवे रिमाइंडर 3 आसीबो ताले एई जो सेटटा आ एई सेटटा इक्विवेलेंट सेट बुझिला कि नै इक्वल कहि परिबोनी इक्वल तो हबोनी मॉड्यूलो 4 नेले इक्वल हे जिवो बट इन जनरल 0 1 2 3 -12 9 6 and 23 in general ए दिरा सेट इक्वल नो बुझला कि नै बट मॉड्यूलो 4 केस रे ए दिरा सेट इक्वल हेबे बुझला ताहाले वर्तमान देखो एबे तो मानु कोन कहि देली कि एठी कोन कहतला ए सेट a1 a2 am is a complete set of residue modulo m if every integer is congruent modulo m to exactly one of the ai ताले तमे देखो मु एबे तो मानु कोन कहि के आसिली कि जदी हमें मॉड्यूलो 4 रे काम करूचंती ताले हमको पॉसिबल रिमाइंडर मिलिबो 0 1 2 3 हमें देखिथिले कि हम पाखरे टोटल 4टा क्लास रहइबो 4टा क्लास रे सब एलिमेंट थिबे ताले से 0 रे क्लास रे जे थिबो कोन हेतिबो 0 सहित कॉन्ग्रुएंट हे जिवो 1 लो क्लास थिबो जे 1 सहित कॉन्ग्रुएंट हे जिवो हां कि नै 2 क्लास रे जे थिबो 2 रे कॉन्ग्रुएंट हेबो 3 क्लास रे जे थिबो 3 रे कॉन्ग्रुएंट हे जिवो बुझि पालो कि नै एबे जेमिति मु लेली -12 ताले -12 ता देखो मॉड्यूलो 4 नेले कोन आसला 0 ताले 0 सहित कॉन्ग्रुएंट हे गेला आ -12 ता 0 रो क्लास रे ही अछि सेमिति 9 कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 4 नेली ताले देखो ए जो 1 ता आसिला 1 रो क्लास रे 9 अछि 2 रो क्लास रे 6 अछि 3 रो क्लास रे 23 अछि ताले ए जो
टोटल सेट आम लिखिले -12 9 6 एंड 23 ये कौन फॉर्मेशन करिवे गोटे कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू त माने देखिवो मॉड्यूलो 4 रे काम करछो माने पॉसिबल रिमाइंडर रहइबो 0 1 2 3 जो सेट दिया है से सेट रे तमे मॉड्यूलो अप्लाई करके देखो 0 1 2 3 आसुची कि नै जदी आसीगला तले ठीक अछि सेटा गोटे कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू हे जिवो बुझला एवरी इंटीजर इज कांग्रुएंट टू एक्जेक्टली वन ऑफ दिस कहीं ना मॉड्यूलो 4 रे -12 रे मीन होउची 0 -9 रे मीन होउची 1 माइनस सॉरी 6 रे मीन होउची 2 23 रो मीनिंग होउची 3 ताले आमे तो ऑलरेडी देखिथिले एई सब क्लास रे सब इंटीजर गुडा आसी जिवो तो ठीक अछि एवरी इंटीजर इज कांग्रुएंट टू एक्जेक्टली वन ऑफ देम the standard set 0 1 2 dot 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 m minus 1 is always complete set of residue काहे कि ना देखो एई जो तीन एठी जो चारिटा रहिला होचे एलिमेंट 0 1 2 3 चारिटा क्लास फॉर्मेशन करिवे 0 रो क्लास 2 रो क्लास 1 रो क्लास 3 रो क्लास से क्लास भीतर टोटल सब इंटीजर गुडा आसी जाइथिबो ना किंतु गोटे गोटे क्लास रे थिबे दीटा शेयर करि नथिबे क्लास जदी 2 अछि ताले 2 2 रो क्लास रहइबो 3 4 0 रे रहइबो नै तो सेही बेले गोटे गोटे सिंगल इंटीजर केवल गोटे क्लास रे ही रहइबो बुझिला कि नै तो सेही बेले होउची कोन जतले मॉड्यूल m रे हमें काम करिवा ताले ए जो सेट आसी 0 1 2 3 डॉट 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 m minus 1 एटा होई जिवो गोटे कोन कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू ता माने तमे माइंड रे एतिक नै जो जदी मो मॉड्यूल 5 रे काम करूची जदी मो कोनोसी गोटे इंटीजर को मो 5 रे डिवाइड करिवे ताले मो पाखरे पॉसिबल रिमाइंडर सब कोन कोन आस परिबो से जो पॉसिबल रिमाइंडर गुडा ही हेइ जिवो तमरे कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू बुझिला बट देयर आर इनफिनिटली मेनी अदर्स काइना एठी देखो एठी जेमिति हमें कहउथले मॉड्यूल 4 रे काम करले हमकु 0 1 2 3 एटा होउची कोन स्टैंडर्ड एटा होउची स्टैंडर्ड कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू तो ता आउ गुटे भी हमें डिफरेंट पाइथले -12 9 6 23 तो एई भले हमें कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू इनफिनिटली मेनी फॉर्म करि परिबा बुझि पारल कि नै एबे हमें देखिबा कोन थ्योरम फॉर प्रीवियस लेक्चर रे तीनटा थ्योरम हमें पढिथिले तो आज हमें Theorem 4 पढ़िबा Theorem 4 रे कोन अछि देखो arithmetic property of congruence if a congruence to b mod m and c congruence to d mod m then a plus c congruence to b plus d mod m and a into c congruence to b into d mod m आको हमें बे प्रूव करबा कोला देखो हमकु फास्ट रू कोन दिया आइछि a congruence to b mod m and c congruence to d mod m ताले जदी a congruence to b mod m अछि ताले बाय द थ्योरम 1 ले हम कोन पढथिले a is equal to b plus km बहुत सिंपल काहे कि a congruence to b mod m माने हम लिख परिबा m डिवाइड a minus b जदी m a minus b को डिवाइड करिवो ताले हम कोन लिख परिबा a minus b is equal to m into t a minus b is some multiple of m तो एठी हमें कोन यूज करछन k यूज करछन तो t को मु k लिखुछि ताले a minus b is equal to m into k ताले एठु मु कोन लिख परिबी a is equal to b plus mk तो फर्स्ट थ्योरम ता हम एबेला ही प्रूव करथिले ना तो एठी कोन हे गेला a is equal to b plus km for some k belongs to z देख त माने सब बेले देखिबो कोठी लिखा है फॉर सम देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल तो ए सब जिंस को तमे भल से मार्क करिवो काहे ना तमने जते बेले हायर स्टडीज करिवो मैथमेटिक्स रे आ इंटरव्यू दवा पय जीवो ना से माने सब एई जागा रे ही तमन को क्वेश्चन करी फसैबे कि तमे से फॉर ऑल पय हबो ना फॉर सम पय हबो ना देयर एग्जिस्ट के पय हबो कोन पय कोटा होल्ड हबो तो सेटा को तमने भल से केयरफुली ताकू टिके हैंडल करिवो ठीक अछि मेटी फॉर ऑल के लिखि परिबी नाही if there exist भी लिखि परिबिनी एठी फॉर सम पय ही ये स्टेटमेंट होल्ड हबो कोन पय हबो सेटा तोरे निजे चिंता कर ठीक अछि मु प्रीवियस लेक्चर एटा कहितली कोन पय फॉर सम निया जिवो ठीक अछि तो सिमिलरली c congruence to d mod m ताले मोडी कोन लिख परिबी c is equal to d plus lm for l belongs to z for some l belongs to z बुझि परलो ए दिडा हमको मिली गला स्टैंडर्ड रिजल्ट दिडा मिली गला कि एटा होची कोन b plus km c होची d plus lm ताले एबे हमें सम कर दबा a plus c इज इक्वल टू ताले कोन हे जिवो a plus c मु लेफ्ट हैंड साइड को मिसे देली ताले राइट हैंड साइड टा मिसे देबी b plus d plus m टा कॉमन नै गेले कोन हे जिवो l plus k ताले कोन हे गेला b plus d plus k plus l into m ताले ए जो k plus l को मु गोटे सिंगल इंटीजर जदी मानि नेबी ताले एटी कोन हे गेला a plus c is equal to b plus d plus एटा को धरा p मान नउची p into m ताले एटा को आमे जदी कांग्रुएंस रो डेफिनेशन सहित एडजस्ट करैबा ताले कोन आसी जिवो एटा को टोटल को गोटे जदी a plus c को मु x भाबिबी b plus d को मु y भाबिबी ताले बाय द डेफिनेशन ऑफ कांग्रुएंस और थ्योरम 1 तो आमे से कोन लिख परिबा ना एटी हम कहि परिबा x minus y is equal to pm ताले m divide x minus y ताले एटी कोन हे जिवो x is congruence to y mod m
बुझिला कि नहीं ताले x जगह कौन अच्छी a प्लस सी y जगह कौन अच्छी b प्लस d ताले a प्लस सी कॉन्ग्रुएंस टू b प्लस d mod n बहुत सिंपल अच्छी यार प्रूफ बुझिला कि नहीं नेक्स्ट आमे जदी देखिबा मल्टीप्लाई कर दवा a into c ताले एपडे मल्टीप्लाई हे जिवो b plus km into d plus lm बस तमे केवल मल्टीप्लाई कर दियो ठीक कोन आसीबो b into d ठीक अछि तापर देखो जति की टर्म रहइबो सबुतिरे m गोटे कॉमन रहइबो ताले m को कॉमन हे गेले b कोन हे जिवो bl तापर k d तापर कोन आसीबो klm ताले देखो bl kd klm ब्रैकेट रे बाहर कोन अछि हमें एटा को कॉमन आउट फैक्टर करके बाहर को नै जाय छन m ताले एटा गोटे इंटीजर हे जिवो लेट्स एटा को t मानि नियो ताले bd plus tm ताले एठु हमें कोन करि परिबा कि ac is congruent to bd mod m बहुत सिंपल प्रूफ अछि बुझि परला एबे एग्जांपल देखिबा देखो देखो 17 is congruent to -4 modulo 3 and 28 is congruent to 7 mod 3 ताले देखो तमे जदि 17 आउ 28 को मिसै दबो ताले कोन हे जिवो 45 ताले 45 is congruent to 3 mod 3 ताले एटा को हमें केवल देखो लेफ्ट हैंड साइड को मिसै दियो और राइट हैंड साइड को मिसै दियो किंतु एठी तमे सबले मने रखिबो फास्ट जो रिलेशन अछि फास्ट जो एक्सप्रेशन अछि तार जो मॉड्यूल थिबो सेकंड एक्सप्रेशन भी सही सेम मॉड्यूल रहया दरकार जदि डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल अछि ताले तमे ए प्रकार काम करि परिबोनी बुझिला कि नहीं सही बोले तमे मल्टीप्लिकेशन भी करि परिबो प्रोवाइडेड तमर ए जो मॉड्यूल अछि मॉड्यूल सेम रहिथवा दरकार दीटा एक्सप्रेशन नहले तम माने करि परिबोनी एठी देखो मॉड्यूल जहा अछि एठी मॉड्यूल से अछि सो दैट तमे बोथ साइड को सेपरेटली मल्टीप्लाई करके तमे कहि परछो कि a into c is equal congruent to b into d modulo m बुझि परला कि नहीं अच्छा एबे हमें जहां सब थ्योरम पढिले से सब थ्योरम को यूज करके हमें प्रॉब्लम सॉल्व करिया तीनटा डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी रो क्वेश्चन त मानन पय मु पिक करिछि आ एई भला क्वेश्चन ही त मानन कर जो यूनिवर्सिटी लेवल एग्जाम होबो किंबा त माने आगु जतले गेट दबो किंबा नेट दवा पय जिवो से सेतबे एई वेराइटी रो क्वेश्चन ही त मान को एग्जाम रे पचरा जिवो त सेई वेराइटी रो क्वेश्चन मु पिक करिछि एबे देखो हमें एई भला क्वेश्चन को कोबला डील करिवा ठीक अछि बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जो माने मते कहउतलो कि सर किछि सिलेक्शन दियंतु तो एई भला क्वेश्चन ही तमर एग्जाम रे आछो तो एज ए सिलेक्शन तमे को नै परिबो ठीक अछि तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन कहउछि देखो फर्स्ट क्वेश्चन कहउछि फाइंड द रिमाइंडर हमको रिमाइंडर फाइंड करियार अछि व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 15 जदि हमें ए टोटल सम को 15 द्वारा डिवाइड करिवा ताले हमर रिमाइंडर कोन आसीबो बहुत सुंदर क्वेश्चन और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन नुह कि बहुत डिफिकल्ट नुह कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन और गोटे बड़े वेरी गुड क्वेश्चन ओके एबे देखो हम एटी देखिबा 15 अछि ठीक अछि एबे मते को जदि मु 1 फैक्टोरियल फाइंड आउट करिवि ताले कोन आसीबो 1 2 फैक्टोरियल फाइंड आउट करिवि 2 फैक्टोरियल आसीबो 2 3 फैक्टोरियल फाइंड आउट करिवि 6 4 फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू 24 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कौन आसीबो 120 अच्छा 6 फैक्टोरियल कौन आसीबो 120 into 6 मु आ प्रोडक्ट करूनी मु कोन पय एमिति रखिले त माने भी एबे जानि परिबो देखो ए जो रहिला 120 याको मु कोन लिख परिबि 15 into 8 तो एटा को मु लिख परिबि 15 into 8 into 6 तापर देखो 7 फैक्टोरियल जो आसीबो मु 7 फैक्टोरियल को कोन लिख परिबि 6 फैक्टोरियल into 7 तो 6 फैक्टोरियल टा कोन अछि 15 into 8 into 6 into 7 तले आगो को जहां भी आसीबो ठीक अछि धर 8 फैक्टोरियल को मु लिखिया पय हेले एतिक जिंस तो सब लिखिबि into 8 तर मु 9 फैक्टोरियल लिखिबि टोटल एथि जति थिबो सब जिंस को लिखिबि into 9 बुझि पला कि नै एबोला कंटिन्यू करिवि एबे देखो एबे हमें जोडा पढी के आसिले ना पढी के आसिले कोन a जदि congruent to b mod m थिबो c congruent to d mod m थिबो ताले ए हमें एटा को कोन करि परिबा लेफ्ट साइड को मिसै परिबा congruent to राइट साइड को मिसै परिबा mod m एटा लिखि परिबा तो एई रिजल्ट को ही हमें एटे यूज करिबा बुझियला अच्छा एबे देखो हमें जो नै छै 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 जदि मु mod 15 फाइंड आउट करिवि ताले कोन आसीबो रिमाइंडर से 1 दबो 2 फैक्टोरियल mod 15 जदि नेबि से 2 आसीबो 3 फैक्टोरियल mod 15 नेबि ताले कोन आसीबो से 6 आसीबो अच्छा एबे जदि 4 फैक्टोरियल mod 15 नेबि ताले कोन आसीबो 9 आसीबो ठीक अछि अच्छा एबे हम जदि 5 फैक्टोरियल
एबे मु एठी जदी mod 15 फाइंड आउट करिवि ताले कोन आसीबो कुओ देखो 15 गोटे फैक्टर अछि ताले 15 रे डिवाइड करले कंप्लीटली डिविजिबल हे जिवो ताले रिमाइंडर आसी जिवो 0 एबे देखो 6 फैक्टोरियल मु जदी लेबी मॉड्यूल ऑफ 15 ताले एठी कोन आसी जिवो एठी भी देखो 15 गोटे अछि ताले 15 जदी गोटे अछि ताले कोन हे जिवो को एठी भी तो 15 थिला ना 15 ताले एठी भी रिमाइंडर आसीबो 0 7 फैक्टोरियल भी देखो 15 अछि ताले एठी जदी मु मॉड नेबी 15 ताले कोन हे जिवो 0 ताले 5 फैक्टोरियल पर जहाँ भी सब आम 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल जहाँ भी फैक्टोरियल आम कैलकुलेशन करवा आम जब मॉड्यूल 15 नवा तो सेगुड़ा कौन हो 0 हो बुझेगा कि नहीं ता माने एबे तमे कौन बुझिलो ना k फैक्टोरियल मॉड्यूल 15 इज इक्वल टू 0 व्हेन k ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 बुझि पारल कि नहीं एति की तमे एबे मन रख एंड k फैक्टोरियल मॉड्यूल 15 is equal to congruence to 0 एमिति हमें लिखि दवा देखो एटा को हम टिके सिस्टमैटिकल जदी लिखिया हेबे देखो k फैक्टोरियल congruence to 0 मॉड्यूल 15 पूरा सिस्टमैटिक स्टैंडर्ड नोटेशन हम लिखि देले एबे देखो k फैक्टोरियल not congruence to 0 mod 15 when k less than 5 एटा एबे मन रखिबो एबे हमको जोड़ा दिया है हम सेटा लिखि दबा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल दिस इज congruence to एबे देखो 1 फैक्टोरियल का सहित congruence थिला 1 सहित तो एटा लिखि दो 1 प्लस 2 फैक्टोरियल का सहित congruence थिला 2 सहित एटा लिखि दियो 2 प्लस 3 फैक्टोरियल का सहित congruent थिला 6 सहित लिखि दियो 6 बुझि परछ कि नै मो एटा कोन पई लिखि पारुछि एबे जो रिलेशन हमें पढि के आसले सेही रिलेशन को एठी यूज करछि प्लस 3 फैक्टोरियल तो लिखि देले congruence to 6 4 फैक्टोरियल congruence to 9 प्लस 5 फैक्टोरियल congruence to 0 प्लस 5 फैक्टोरियल पर जहाँ भी फैक्टोरियल आसीबो सबुडा congruence to 0 हिजो ताले 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0 mod 15 ए जो mod 15 टा इंपोर्टेंट बुझला कि नै तुमको जदी देइथांदा mod एठी 8 जगह थांदा डिविजिबल बाय 24 ताले केस किछ अलग आइथांदा काना 24 माने ए 4 फैक्टोरियल टू सबुडा तळकु 0 हेइथांदा बुझला कि नै तो केयरफुली हैंडल करिवो मॉड्यूल कोन अछि कहा द्वारा तुम डिवाइड करछो अच्छा एटा देखो बर्तन congruence to कोन है जो 1 plus 2 plus 6 plus 9 9 plus 6 केते 9 plus 6 15 15 plus 2 केते 17 plus 1 18 बाकी सब तो 0 अछि ताले 18 mod 15 ताले आमे जो congruence रो प्रीवियस लेक्चर रे गोटे थ्योरम पढिथिले कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आमे जदी लिखुछे a congruence to b mod m ता माने कोन a को जदी m द्वारा डिवाइड करिवि रिमाइंडर जहा देबो b को जदी m द्वारा डिवाइड करिवि रिमाइंडर सेम देबो ताले एठी देखो 18 अछि म 18 को जदी 15 द्वारा डिवाइड करिवि ताले कोन आसीबो 3 आसीबो ताले 3 mod 15 ताले ए a को एटा को बर्तन a मानुछि ताले a को जदी 15 द्वारा डिवाइड करिवि ताले रिमाइंडर कोन आसीबो 3 ही आसीबो बुझला कि नै 10 when the given sum is divided by 15 the remainder is 3 बुझि पाले कि नै बहुत सिंपल वे रे कैलकुलेशन अछि ठीक अछि जो मानन को देखो YouTube रे मु तमन को जहाँ भी पढौछि ए जो स्लाइड दरकार से माने हमर टेलीग्राम चैनल जॉइन कर परिबो तमन को एगुडा मु फ्री रे ही डिस्ट्रीब्यूट कर देबी ए सब पीडीएफ तमने पीडीएफ एक्सेस करके निजे निजर नोट्स बनाई परिबो ठीक अछि एबे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन when is the sum of factorial a square find the positive integers n for which summation k is equal to 1 to n k factorial is a perfect square अच्छा ये भी गोटे सुंदर क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटी रो क्वेश्चन आ ए सब क्वेश्चन मु थॉमस कसी बुक रे ही पिक करी छे तमने भी थॉमस कसी रो बुक फॉलो करि परिबो तो एटा बुक रो एग्जांपल ही अछि ठीक अछि तमने फॉलो करि परिबो एबे कोन कहै छी फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर n for which the summation k is equal to 1 to n 1 to n k factorial is a square अच्छा परफेक्ट स्क्वायर गोटे नंबर टा परफेक्ट स्क्वायर हो बोली केमिति जानिबो यूनिट प्लेस रे जानि परिबो कि सेटा गोटे परफेक्ट स्क्वायर होबो कि नै काहे कि देखो एबे मते को 0 रो स्क्वायर कोन आसीबो 0 रो स्क्वायर 0
अच्छा आमे केवल यूनिट प्लेस को नहीं जावा। अच्छा मु जदी यूनिट प्लेस को फाइंड आउट करबी ताले मु कोन नेले यूनिट प्लेस आसीबो। मो पाखरे लेट्स से अछि होउची कोन 106 अछि यूनिट प्लेस नेबी ताले मु जदी 10 ले डिवाइड कर देबी ताले यूनिट प्लेस ता पाइसिबी ना। मते यूनिट प्लेस ही दरकार ताले यूनिट प्लेस रे को डिजिट ता अछि मु केमिति जानिबी। 10 ले डिवाइड कर देले यूनिट प्लेस रे कोन आसी मु जानि जिबी। ताले वर्तमान देखो 0 रो स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंस टू 0 mod 10 10 ले डिवाइड करले यूनिट प्लेस टा हम पाइछि ताले 1 रो स्क्वायर कोन आसीबो कॉन्ग्रुएंस टू 1 mod 10 2 रो स्क्वायर टा कोन आसिमति आसीबो 2 रो स्क्वायर इज 4 कॉन्ग्रुएंस टू 2 रो स्क्वायर एमिति लिखिबा एमिति लिखले किछ असुविधा नै एमिति लिखि परिबो तुम माने 2 रो स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंस टू 4 modulo 10 एबे तुम लिखि परिबो 3 रो स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंस टू 9 mod 10 4 रो स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंस टू 6 mod 10 5 रो स्क्वायर इज congruence to 5 mod 10 6 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 6 mod 10 7 रो स्क्वायर इज congruence to 9 mod 10 8 रो स्क्वायर इज इक्वल congruence to 4 mod 10 9 स्क्वायर इज congruence to 1 mod 10 और 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 mod 10 तो 10 mod 10 टा कोन जो 0 तो सेटा ए केस रे पळे आसीबो बुझिला कि नै। ताले एबे देखो आम पाखरे यूनिट डिजिट टा कोन हेइथवा दरकार जे कोनोसी मु डिजिट पिक करबी मु धर 11 पिक करछि यूनिट डिजिट रे 1 अछि तो ए जो यूनिट डिजिट 1 अछि 1 ले स्क्वायर नेले कोन आसीबो 1 ले स्क्वायर नेले यूनिट डिजिट रे 11 ले स्क्वायर जहा भी हो यूनिट डिजिट रे कोन आसीबो 1 ले स्क्वायर ए 1 ले स्क्वायर हे 1 आसीबो मु जदी 17 नउछि यूनिट रे 7 अछि तो 7 ले स्क्वायर हेले कोन आसीबो 49 तो यूनिट प्लेस रे 9 आसुछि तो से बडा मु जे कोनोसी नंबर भी पिक करबी यूनिट प्लेस टा कोन आसीबो सेउठु तो मु जानि परिबी ना। तो परफेक्ट स्क्वायर हेले कोन कोन यूनिट प्लेस रे आसु देखो यूनिट प्लेस रे जदी गोटे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हबो ताले यूनिट प्लेस रे आसु 1 0 4 9 6 एंड 5 एते की ही यूनिट प्लेस रे आसीबो बुझले कि नै 0 1 4 9 6 5 टोटल ए 6 टा डिजिट ही जदी यूनिट प्लेस रे अछि ताहाले से गोटे परफेक्ट स्क्वायर हेई पारे ता माने न कि सब बेले हबो परफेक्ट स्क्वायर हवा पई हेले यूनिट प्लेस रे एई सब डिजिट रहिबा दरकार ता माने न कि अछि माने सेटा परफेक्ट स्क्वायर हबो काहे कि ना मु जदी 19 नेबी एटा कोन परफेक्ट स्क्वायर की किंतु परफेक्ट स्क्वायर हवा पई हेले यूनिट प्लेस रे 9 ही रहिबा दरकार नहले से परफेक्ट स्क्वायर ही हबो ही नै बुझिला कि नै। तो ये हूँ फास्ट ऑब्जर्वेशन कि जदि हमको गोटे नंबर को परफेक्ट स्क्वायर क्लेम करार अच्छे तो आम फास्ट चेक करिया तार यूनिट प्लेस रे 014 596 अच्छी कि नहीं जदि एगुड़ा ना ता छड़ा अलग किसी अच्छे आम डायरेक्ट मना करदे कि परफेक्ट स्क्वायर हबनी आम जदि 24 अच्छी ये टिके कन्फ्यूजन आछी ना धर 20 अच्छी 27 अच्छी ताले यूनिट प्लेस रे कोन आसला 7 ताले आमे देखु देखु ही डिस्कार्ड कर दो कि एटा गोटे परफेक्ट स्क्वायर हबो नाही काहे जदि परफेक्ट स्क्वायर हेई थांता ताले यूनिट प्लेस रे 0 1 4 6 9 5 भितरु जे कोनोसी गोटे रही थांता बुझिला कि नै ये होची फास्ट ऑब्जर्वेशन। एबे आमे देखिबा हमको कोन दरकार यूनिट प्लेस रे कोन आसीबो दरकार काहे कि ना हमको परफेक्ट स्क्वायर दरकार परफेक्ट स्क्वायर पई हमें एई एत्ते की जिंस को जदि हमें ठीक से हैंडल कर देले ताले हमें जानि परिबा कि k = 1 to 1 k फैक्टोरियल को जदि हमें सम फाइंड आउट करबा ताले सेटा परफेक्ट स्क्वायर हबो कि नाही। एबे देखो ताले हमर टारगेट होउची मॉड्यूलो 10 हमें डिफाइन करके देखिबा कोन आसुची। एबे जदि प्रीवियस क्वेश्चन रे हमें करिथिले प्रीवियस क्वेश्चन रो हमें जदि जिबा एठी देखो 5 फैक्टोरियल परे जहा भी अछि मु जदि मॉड्यूलो 10 नेबी ताले कोन हे जिवो सब गोडा डिविजिबल हे जिवो 10 द्वारा काहे कि ना 5 फैक्टोरियल परे देखो सब थरे 5 फैक्टोरियल 2 5 अछि 6 फैक्टोरियल भी 2 5 अछि 2 5 2 into 5 जे 10 ताले 10 ले डिवाइड हेले 0 हे जिवो ताले 5 फैक्टोरियल को ऊपर को जहा भी फैक्टोरियल आसीबो मु जदि मॉड्यूलो 10 डिफाइन करबी ताले सेटा हे जिवो 0। अच्छा एबे देखो मु एबे डिफाइन करूची लेट s is equal to the sum s is equal to summation अच्छा हमें नहीं जुआ लेट s is equal to unit digit in summation k is equal to 1 to n k factorial एबे हमें कोन यूनिट डिजिट फाइंड आउट करछन माने मॉड्यूलो 10 रे काम करले यूनिट डिजिट पाइ जिवो मॉड्यूलो 10 ताले एटा एबे कोन लिख परिबा देखो
এই সমেশনটা কোন আসিব 1 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লস 2 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লস 3 ফ্যাক্টোরিয়াল প্লস 4 ফ্যাক্টোরিয়াল বাকি আগুড়া কাহিଁକି লিখলিনি না তুমি জানিছো k ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ কংগ্রুয়েন্স টু 0 mod 10 when k is greater than or equal to 5 বুঝিলা তো সেতিপাই মু এটি লিখু না কাইনা সেটা তো 0 ହେଇଯିବ ଆଉ লিখিবার কিছু আবশ্যকতা নাই এবে দেখো 1 ফ্যাক্টোরিয়াল টা 1 2 ফ্যাক্টোরিয়াল টা 2 3 ফ্যাক্টোরিয়াল টা 6 4 ফ্যাক্টোরিয়াল টা 24 এবে আমি মডুলো 10 ফাইন্ড আউট করিয়া মডুলো 10 তাকু সম করদেলে কোন আসিব 33 মডুলো 10 বুঝিলা তাহলে এটা কোন আসিগলা ইজ কংগ্রুয়েন্স টু 3 mod 10 3 mod 10 বুঝিলা কি নাই তাহলে এই যে সম ଅଛି এই সম র ইউনিট প্লেস রে তাহলে কি আসিগলা 3 আসিগলা thus the unit digit in s is 3 if n is greater than or equal to 5 বুঝিলা কি নাই এইটা আমি কোউ কেস পাই কাম করুচন্তি এই যে n ଅଛି এই n টা greater than or equal to 5 পাই আমি পাইলে কি ইউনিট প্লেস রে আসিবো 3 ঠিক আছে তো গোটে কেস আমি করদবা n greater than or equal to 5 তারপরে কেস করিবা n যদি less than 5 হবো তাহলে কোন হবে বুঝিলা কি নাই তাহলে দেখো n যেতବେଳେ greater than 5 ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ରିଲେସନ ପାଇଲେ ନା ୟୁନିଟ ପ୍ଲେସ ରେ 3 ଆସୁଛି ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତା ମାନେ କଣ greater than 5 ଯଦି ମୁଁ କହୁଛି 1 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ପ୍ଲସ 2 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ପ୍ଲସ 3 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ପ୍ଲସ 4 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ପ୍ଲସ 5 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ପ୍ଲସ ଡଟ 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 ଏମିତି 5 ଫ୍ୟାକ୍ଟୋରିଆଲ ରୁ ଅଧିକ ବି ସମ ରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କଣ ମିଳୁଛି ୟୁନିଟ ପ୍ଲେସ ରେ 3 ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଦେଖ ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ସ୍କୋୟାର ହେଇଥାନ୍ତା এই সমটা তাহলে ୟୁନିଟ ପ୍ଲେସ ରେ 0 1 4 9 6 5 এই ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଜଣେ ଆସିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଠି 3 ଆସିଲା তাহলে যদি n greater than or equal to 5 ଅଛି তাহলে এটা ଗୋଟେ পরফেক্ট স্কয়ার হবো নাই বুঝিলা কি নাই তাহলে এটি আমি কোন বুঝিলে if n greater than or equal to 5 s cannot be a square cannot be a perfect square বুঝিলা এবে আমি দেখিবা যদি n is equal to আমি 1 নেই ଯିବା তাহলে কোন হবো n যদি তুমি 1 নেবো তাহলে 1 ফ্যাক্টরিয়াল 1 ফ্যাক্টরিয়াল is equal to 1 তাহলে এটা ଗୋଟେ পরফেক্ট স্কয়ার মডুলো 10 নেলে বি সে 1 আসু তাহলে এটি মডুলো 10 নবা বি কিছু দরকার নাই কারণ আমକୁ जो সম দিয়া আছে সেই সম র ভ্যালু 1 আসলা তাহলে এটা ଗୋଟେ পরফেক্ট স্কয়ার যদি 2 ফ্যাক্টরিয়াল n is equal to মু 2 নেই ଯିବି তাহলে কোন আসিবো 1 ফ্যাক্টরিয়াল প্লস 2 ফ্যাক্টরিয়াল তো সমটা আসলা 3 यूनिट प्लेस रे 3 ଅଛି মানে এটা ଗୋଟେ পরফেক্ট স্কয়ার হবনি তাহলে n is equal to যদি মু 3 নেবি তাহলে 1 প্লস 2 ফ্যাক্টরিয়াল মানে 2 প্লস 3 ফ্যাক্টরিয়াল মানে 6 দ্যাট এটা কোন আসলা দেখো 9 আসলা তো 9 আসলা মানে এটা ଗୋଟେ পরফেক্ট স্কয়ার এবে 4 ফ্যাক্টরিয়াল 4 ফ্যাক্টরিয়ালটা তাহলে কোন আসবে 1 প্লস 2 প্লস 6 প্লস 24 তাহলে এটা ইজ ইকুয়াল টু আসিলা কোন 33 তাহলে এটা भी কোন হবনি পরফেক্ট স্কয়ার হবনি তাহলে পরফেক্ট স্কয়ার হেলে n র পসিবিলিটি তাহলে কোন আসলা আইদর n ইজ ইকুয়াল টু 1 হেইতিবো নহলে n ইজ ইকুয়াল টু কোন হেইতিবো n ইজ ইকুয়াল টু 3 হেইতিবো n ইজ ইকুয়াল টু যদি 3 হবো তাহলে 9 আসুচি পরফেক্ট স্কয়ার n ইজ ইকুয়াল টু 1 হেলে 1 আসুচি এটা হচ্ছে পরফেক্ট স্কয়ার তাহলে n পাই কোন পসিবিলিটি রহলা যদি n ইজ ইকুয়াল টু 1 অর 3 হুয়ে তাহলে এটা ଗୋଟେ পরফেক্ট স্কয়ার হবো নহলে আউ কোনসি n পাই এটা পরফেক্ট স্কয়ার হবো নাহি বুঝিলা কি নাই তাহলে এটা কোন বুঝিলে thus there are exactly two positive integers n for which s is a square such n is equal to 1 and 3 বুঝিলা কি নাই বুঝি হয়ে গেল বর্তমান ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଏବେ ସଲ୍ଭ କରିବା ଏବେ ଦେଖ find the remainder 1 factorial plus 2 factorial plus 3 factorial plus dot dot 2024 factorial is divisible by or divide by 8 যদি ଆମେ divisible নুହ এটা ডিভাইড করিবার আছে हमको এটা divisible হবে কি না ଆମେ ତ কই परिबा না তো ଆମେ যদি 8 দ্বারা এই সম को ডিভাইড করিবা তাহলে ଆମର রিমাইন্ডর কোন আসিবো ଏବେ ଦେଖ 8 দ্বারা ডিভাইড করিয়া ପାଇଁ দেদেলা ফার্স্ট जो क्वेश्चन थिला 15 द्वारा थिला एटा आसीगला 8 द्वारा टिके साइड स्लाइटली डिफरेंट अछि एते भी डिफिकल्ट नाही टिके जस्ट हमें चेंज करिबा हमर आइडिया को सेम आसीबो 1 फैक्टोरियल टा आसीबो 1 2 फैक्टोरियल टा आसला 2 3 फैक्टोरियल टा आसला 6 4 फैक्टोरियल टा आसीगला कोन 24 এই जो 24 आसीगला देखो 24 को तुम माने कोन लिख परिबो 8 into 3 তাহলে এইটু পাখরু 4 ফ্যাক্টোরিয়াল এভব যাহা বি আসিবো সবুডা কোন হই যিবো মডুলো 8 নেলে 0 হই যিবো তাহলে 1 ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ কংগ্রুয়েন্স টু 1 mod 8 2 ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ ইকুয়াল টু 2 mod 8 3 ফ্যাক্টোরিয়াল কংগ্রুয়েন্স টু 6 mod 8 তারপরে এবে আমি এটি ডিসাইড করে দেবা কোন না k ফ্যাক্টোরিয়াল ইজ কংগ্রুয়েন্স টু 0 mod 8 when k is greater than or equal to 4 4 বা 4 রু এভব আসলে কোন হই যিবো k ফ্যাক্টোরিয়ালটা 0 হই যিবো তাহলে এবে আমি সমটা যদি ফাইন্ড করিবা
तापर सम फाइंड करी 8 द्वारा डिवाइड करिवा ताले रिमाइंडर कोन आसीबो बहुत सिंपल हे जिवो कि नै वर्तमान is congruence to 1 factorial टा आसीगला 1 2 factorial टा आसीगला 2 3 factorial टा आसीगला 6 आ बाकी देखो जहा अछि सब गुडा आसीगला 0 mod 8 ताले वर्तमान देखो this is congruence to 9 mod 8 लाइक सम को जदी हमें 8 द्वारा डिवाइड करबा ताले हमर रिमाइंडर कोन आसी जिवो रिमाइंडर आसीबो 9 बुझियला कि नै अच्छा रिमाइंडर 9 आसीबो काहे कि एठी तो 8 अछि ना हमें 8 द्वारा 9 को जदी डिवाइड करबा ताले रिमाइंडर आसी जिवो 1 ले रिमाइंडर कोन हे जिवो 1 हे जिवो बुझियला कि नै तो परीक्षा रे तमे भी देखियो एठी 9 रखि दोबनी काहे कि एठी अछि कोन 9 लिखि देले भी ठीक अछि किछ असुविधा नै किंतु तापर भी तमे एटा को मॉड्यूल नै परिबो मॉड्यूल नेले 1 आसीबो ताले 1 टा ही परफेक्ट आंसर हबो किंतु 9 टा इनकरेक्ट नो 9 टा भी ठीक हबो बट तमे 9 अछि जदी मॉड्यूल 8 तो यूज करि परिबो ना तो यूज करके लिखिबो तो रिमाइंडर टा कोन आसी जिवो रिमाइंडर टा आसी जिवो 1 बुझियला कि नै काहे कि ना देखो आमे जते बेले डिवीजन एल्गोरिथम पढिथिले a is equal to कोन लिखुथिले a is equal to b q plus r ए r पई कंडीशन कोन थिला r टा सब बेले कोन हबो पॉजिटिव नंबर हबो आउ डिवाइजर टू लेस हबो तो सेटा को आइडिया रखि तमे देखिबो डिवाइड करी देखिबो सबटु स्मॉलेस्ट रिमाइंडर जोटा सेटा को ही लिखिबो सेटा होजो सबटु परफेक्ट आंसर हबो ठीक अछि काहे कि ना जीरो रो क्लास रे जो गुडा भी अछि तमे ताको एज रिमाइंडर लिखि परिबो बट सबटु स्मॉलेस्ट जोटा सेटा को तमे लिखिबाटा सबटु करेक्ट हबो बुझिला कि नै किंतु ए जो पर्टिकुलर क्वेश्चन पई रिमाइंडर तमे कोन पाइलो 1 पाइलो 1 ले क्लास रे 9 भी अछि 1 ले क्लास रे 17 भी अछि ताले तमे देखियो सबटु लिस्ट कोउटा आछी सेही क्लास रे सबटु लिस्ट जोडा सेटा को तमे न जदी रिमाइंडर पई यूज करबो सेटा होजो परफेक्ट आंसर आसी ता माने आउ बाकी वाला लिखले भी हबो किंतु परफेक्ट हमें 1 को मानिबा ठीक अछि एबे हमें देखिबा किछटा एक्सरसाइज सेट तमान को मु दउछि तमाने एक्सरसाइज निजे करिवो जदी किछ डाउट थिबो तमे कमेंट सेक्शन ले पछारि परिबो ठीक अछि देखो फर्स्ट क्वेश्चन टा कोन अछि लिस्ट ऑल द congruence class modular 7 using two different complete set of residue find the remainder when summation 1 to 50 k factorial is divisible by 12 12 द्वारा डिवाइड करले रिमाइंडर कोन आसीबो प्रूव दैट इफ a is congruent to b mod m then a to the power n is congruent to b to the power m mod m for any positive integer n ठीक अछि नेक्स्ट लेक्चर रे एटा तमन को मु प्रूव करके देखैबी ठीक अछि determine all the positive integer n such that 1 factorial plus 2 factorial plus dot 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 n factorial is divisible by 7 ठीक अछि तो ये होची हिंट्स तमे हिंट्स को यूज करके चारटा क्वेश्चन सॉल्व कर परिबो तो आज रो लेक्चर रे समरी कोन हमें कोन सब सिखिले congruence modulo m partitions integer into m congruence classes each class contains all integer with same remainder एबे जोडा कहउतले कि सेही क्लास रे जे भी अछि समस्त सेम रिमाइंडर देबे ए कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू हैज वन रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म इज क्लास congruence respect addition and multiplication and factorials modulo m often simplify for n larger than some value these properties are useful for solving a problem involving remainder तो congruence को बेसिकली हमें रिमाइंडर केस रे यूज करि परिबा तो रिमाइंडर फाइंड करिया पई गेले हमें congruence यूज करके बहुत इजीली सॉल्व करि परिबा वर्किंग विथ congruence class often simplify problem by reducing the infinite set into set to finite manageable case congruence class रे आसी गले माने से क्लास रे जतिक भी एलिमेंट रहिबे समस्तंकर बिहेवियर गोटे प्रकार रहिबो तो सेउठु हमकु मैनेज करिवाटा इजी हिचबो गोटे इनफाइनाइट सेट को मैनेज करिवाटा इजी हिचबो बुझले कि नै तो जो माने सेल्फ स्टडी करिया पई चाहूछो नंबर थ्योरी रिलेटेड किछि भी तो तमाने थॉमस कोसी एलिमेंटरी नंबर थ्योरी विथ एप्लीकेशन सेकंड एडिशन एकेडमिक प्रेस 2007 ए बुक को फॉलो करि परिबा नंबर थ्योरी रो गोटे बेसिक बुक आ बहुत सुंदर बुक बुझले कि नै तो आज लेक्चर को जो माने आरंभ रो शेष पर्यंत देखिलोनी समस्त थैंक यू एंड निज सांग मानक भितरे सार वीडियो को शेयर करनियो ठीक अछि आ वीडियो गोटे लाइक करनियो चैनल को सब्सक्राइब करनियो बहुत बेनिफिशियल रहइबो ए चैनल तमानक पई केना जहां भी तमानक मु कंटेंट डिलीवर करूची बहुत सारा मु निजे फास्ट पढुची तापर तमानक कंटेंट डिलीवरी करूची काहेना तमानक बेस्ट कंटेंट एउठी ही मिली जिवो ठीक अछि आ निज लैंग्वेज रे ही मिलिबो जदि आउ अन्य कोनोसी सब्जेक्ट रे गाइडेंस दरकार तो तमे कमेंट सेक्शन रे पचारि परिबो ठीक अछि समस्त को थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग